अगर आप भी इस क्वेश्चन से परेशान हैं कि आपका पैसा कहाँ आया कहाँ गया, पैसे पर कंट्रोल नहीं है, कोई भी बजट नहीं बनता है मंथ के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए क्या करें, या आप भी अपने पर्सनल फाइनेंस और सेल्फ ग्रोथ में अटके हुए हैं, तो दिस इज द राइट चैनल फॉर यू। मैं हूं अमन पाठक और मेरा यही गोल है कि हर वीडियो के साथ मैं आपकी लाइफ, फाइनेंसेस और आपके माइंडसेट को अपग्रेड कर सकूं या उसमें हेल्प कर सकूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत सिंपल पर इफेक्टिव बजटिंग टेक्निक, दैट इज जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग के बारे में कुछ भी डिस्कस करने से पहले हम ये समझते हैं कि बजटिंग की जरूरत क्या है, वाई बजटिंग इज इंपॉर्टेंट। तो बजटिंग करने से आपको पता है कि आपका पैसा कहाँ आया कहाँ गया, आपके पैसे पर आपका कंट्रोल है। आपका पैसा आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, आप अपने पैसे को कंट्रोल कर सकते हैं। बजटिंग आपको पीस ऑफ माइंड देता है, बिकॉज आपको पता है कि आपने सेविंग्स में कितना पैसा लगाया है, आपको किस जगह कितना पैसा खर्च करना है, दैट यू हैव प्लान, एंड व्हेन यू प्लान प्रॉपरली definitely you have the right path to follow. Budgeting not only gives you the right path, peace of mind, but it will also allow you to grow mentally and financially as well. Now we will discuss what is this budgeting or zero based budgeting means. तो जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है ना, बहुत सिंपल लाइन में बताता हूँ कि आप अपने हर एक रुपए को, हर एक पैसे को एक जॉब दे दो। ओके, आपका हर पैसा एक काम करना चाहिए, हर रुपए एक काम करना चाहिए। वो काम कुछ भी हो सकता है, आपके डे टू डे लाइफ, सेविंग्स, कुछ भी, एंटरटेनमेंट एज वेल। ओके, आपको ट्राई ये करना है कि मंथ के एंड में आपका जो जीरो बेस्ड बजटिंग है वो जीरो होना चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या जीरो होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप, अपने सारे इनकम को जोड़ लो। ओके, जॉब है, सैलरी आ गई, पार्ट टाइम बिजनेस है, फ्रीलैंसिंग है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, छोटा है, सारी चीजों को ऐड करो और एक नंबर निकालो। वो नंबर इज योर अर्निंग फॉर दैट मंथ। नोट डाउन करो एक जगह जाके। सेकंड स्टेप, अपने सारे एक्सपेंसेस की कैटेगरी बनाओ और एलोकेट करो कि उसमें कितना कितना पैसा लगाओगे। कैटेगरीज हो सकती हैं आपके लिए, रेंट, ईएमआई, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरटेनमेंट, मिसलेनियस, यूटिलिटीज, और इट कुड बी योर सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एज वेल, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो हम एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल सिनेरियो लेते हैं। सपोज जिसने अभी कोई है अपना रियल करियर स्टार्ट किया है, एंड दैट पर्सन इज अर्निंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ 30,000 रुपीज अ मंथ। अब कोई 30,000 कमाने वाला बंदा है, वो अपना बजट कैसे बनाएगा इस टेक्निक के अकॉर्डिंग। लेट आई एम टेकिंग अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। ओके, लेट से फॉर रेंट 10,000 रुपीज चला गया, देन फॉर ग्रोसरीज 5,000 रुपीज, 2,000 रुपीज फॉर यूटिलिटीज लाइक बिजली बिल, फोन बिल, इंटरनेट का बिल, इन सब चीजों के लिए, 2,000 रुपए फॉर एंटरटेनमेंट, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 2,000 rupees for your day-to-day commute, transportation, around 3,000 you allocate for your miscellaneous expenses that you doesn't count on every day, and the last thing around 6,000 rupees for your emergency fund, savings, investment and all of that. ये बजट बनाने से पहला फायदा क्या हुआ कि आपको पता है कि आपको कहाँ कितना पैसा खर्च करना है। आपको मंथ एंड में ये नहीं करना पड़ेगा यार यूटिलिटीज के लिए तो पैसे बचे ही नहीं, ग्रोसरीज तो कम है, सेविंग्स तो बच ही नहीं रही है। ये करने से सेविंग्स जो एक अभी तक सपना था वो सच होता हुआ दिखेगा। जीरो बेस्ड टेक्निक आपको इसी तरीके से फॉलो करनी है। आपको पूरी तरीके से ट्राई करना है कि मंथ के एंड तक आते आते आपका इनकम माइनस एक्सपेंसेस शुड बी जीरो, न कम न ज्यादा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा? हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हम ये समझेंगे कि हमें दोबारा ये कब करना है। माय पर्सनल एडवाइस इज कि आप स्टार्टिंग के एटलीस्ट 2-3 महीने तक हर वीक में एक बार इसको जरूर करें। आपको ये पता चलेगा कि एक हफ्ते में ही आपका पूरा बजट बिगड़ गया है, आपने कहाँ पे कितना एलोकेट किया था और कहाँ पे कितना जा रहा है। जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपको ये ट्रैक करना है कि कहाँ पे ओवर स्पेंडिंग हो रही है, एंड इफ इट इज नीडेड, इफ इट इज रियली नीडेड, तो किसी दूसरी जगह से अमाउंट कम करके उस जगह को फुल कीजिए। अगेन अ टिप फ्रॉम माय साइड इज कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल आप ग्रोसरीज में ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, तो ट्राई टू कट दैट एक्सपेंस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इंस्टेड ऑफ कटिंग फ्रॉम सेविंग्स, एंड दैट इज टोटली योर पर्सनल डिसीजन, बट दैट इज माय एडवाइस। नाउ द नेक्स्ट स्टेप वुड बी, जब आप इस चीज को बार बार करेंगे ऑन अ इटरेटिव मैनर, तो आपको पता चलेगा कि आप किस जगह पे ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं। आप अपने बजट को रिकैलिब्रेट करेंगे, आप अपने बजट को दोबारा बनाएंगे
और उससे आपको नई नई सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी कि कहाँ पे मैंने पैसा कम कर सकता हूँ और उसके हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकता हूँ अपना. दैट विल हेल्प यू टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम एज वेल. ओके, सेविंग्स सपना नहीं सच बनेगा. नाउ द नेक्स्ट पार्ट. स्टार्टिंग के टाइम पे लगता है बहुत मुश्किल है, ऐसे हम लोगों ने बहुत सुना होगा कि ये चीज बहुत मुश्किल है, इट इज रियली टफ एंड ऑल. लेट मी गिव यू अ वेरी रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ माई सेल्फ ओनली. जब मैंने ये चीज करना स्टार्ट करी थी खुद के लिए, तो मुझे ये लगा था कि मेरा ही पैसा है, मुझे खुद के पैसे को खर्च करने के लिए खुद को ही हिसाब देना पड़ेगा क्या, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ. स्लोली स्लोली जब मैंने ये चीज 3 महीने 6 महीने तक करी, मुझे ये समझ में आया कि अब मेरे पैसों पर कंट्रोल है, मेरे पैसे मुझे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं. मेरे घर में एक मेडिकल इमरजेंसी आई, मेरे पास सेविंग्स थी, आई हैव इमीडिएटली पुट द मनी देयर. मेरे को कुछ चीज नई परचेज करनी थी, आई हैव प्लान फॉर दैट वन एंड आई हैव परचेज दैट थिंग एज वेल. यू कैन ऑल्सो डू दैट थिंग. गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, गोल बेस्ड सेविंग कर सकते हैं. सपोज आपको बाइक खरीदनी है, लेट्स से योर बाइक कॉस्ट अराउंड 1 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज. स्टार्ट सेविंग फॉर इट. Calculate the time horizon, after how much time you need to buy it. Let's say after 2 years, then you have to save 2 lakh rupees in 2 years. Divided by the month time, you will get the amount. You have to save around that amount. You can do some FD or something like that, and then you will get some interest on that as well. So that will also help you to beat the inflation in the bike prices as well. So this is what you have to do. Now, जब भी आप ये बजटिंग टेक्निक करेंगे, अगर आप अकेले करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट ट्राई टू इन्वॉल्व योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल, बिकॉज वो आपके ऐसे एक्सपेंसेस को बता सकते हैं जो आपको नहीं पता होगा. एंड ऑनेस्टली जब आप इसको नोट डाउन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके ऐसे कई सारे एक्सपेंसेस है जिसकी आपको पता भी नहीं है और वो सिर्फ हो रहे हैं एवरी मंथ. उससे जब आप आपस में डिस्कस करेंगे, आपको एक हेल्दी और वेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा और आपको बजटिंग और सेविंग और इन्वेस्टमेंट के नए नए आइडियाज भी मिलेंगे. नाउ दिस इज अ कॉल टू एक्शन फॉर एवरीवन. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. दिस इज अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी टू मेक सच मोर वीडियोस. एंड इफ अगर आपने कभी भी अपना बजट बनाया है या इस वीडियो के साथ बात बनाने वाले हैं या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बनाने वाले हैं, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद देमसेल्व्स एज वेल एंड पुट डाउन ऑल योर चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स जो कि आपने फेस किया बजटिंग करने में, पर्सनल फाइनेंस को सुधारने में, या आपके पास कोई और प्रो टिप है जो कि और लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है. प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन और मैं उन टॉपिक्स पर आगे वीडियोस भी बनाने की कोशिश करूंगा. सो आज के लिए इतना ही. थैंक्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.